बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। वे त्याग और तपस्या के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपना जीवन ईश्वर की आराधना और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते क्योंकि वे निस्वार्थ भाव से सभी की सहायता करते और अपने ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन करते। एक दिन साधु के मन में एक प्रश्न उठा, क्या मेरा ज्ञान केवल इस छोटे से गांव तक ही सीमित रहेगा? क्या मुझे अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाकर अपने ज्ञान को अधिक लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहिए? उसके इस विचार ने उसके हृदय को जागरूक कर दिया। उसने तय किया कि वह एक लंबी यात्रा पर निकलेगा ताकि वे न केवल संसार को समझ सके बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति भी कर सके। अब वह साधु अपनी कमर में एक छोटी सी झोली बांधकर, जिसमें एक कमंडल, भगवत गीता और सूखे हुए फल लेकर चल पड़ा। वे नंगे पैर हिमालय के घने जंगलों की ओर चल दिया। रास्ता कठिन था। चारों तरफ घना जंगल, जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं, लेकिन वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। एक रात जब वह एक पुराने वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक बहुत बड़ा जंगली भालू उनकी ओर बढ़ रहा था। साधु ने अपनी आंखें बंद की, ईश्वर का ध्यान करने लगे। तभी भालू उनके पास आकर रुक गया। कुछ देर उन्हें सूंघता रहा, फिर शांति से चला गया। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि यदि मनुष्य निडर और शांत रहता है तो प्रकृति उसे कोई हानि नहीं पहुंचाती। जंगल पार करने के बाद वे एक गांव में पहुंचे। वह गांव अत्यंत गरीब था। लोग बीमारियों से ग्रसित थे। उनके पास कोई वैद्य नहीं था। जब साधु ने गांव के लोगों की हालत देखी तो उसने वहां कुछ दिन रुकने का निश्चय किया। उन्होंने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, लोगों की सेवा करने लगे। वह लोगों को औषधियाँ बनाकर देते और ध्यान व योग सिखाते। धीरे धीरे गांव के लोग भी अब स्वस्थ होने लगे। साधु की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अब साधु को यह समझ आ गया, सच्ची यात्रा केवल एक स्थान पर ठहरने से पूरी नहीं होती। उन्होंने गांव के लोगों से विदा ली और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। यात्रा करते करते वह एक समृद्ध राज्य में आया। यह राज्य बहुत ही वैभवशाली था, लेकिन इसके राजा को अपने धन और शक्ति पर बहुत अहंकार था। जब राजा को पता चला कि एक साधु उनके राज्य में आया है, उस साधु को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने घमंड से कहा, तुम जंगलों और गांव में भटकते रहते हो, लेकिन असली सुख और शांति तो धन और ऐश्वर्य में है। देखो मेरे पास कितना वैभव है। तभी साधु ने कहा, महाराज क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? राजा ने कहा, पूछो, जो तुम्हें पूछना है पूछ सकते हो। साधु ने कहा, यदि कोई व्यक्ति इस राज्य में केवल एक दिन के लिए आता है तो क्या वह इन महलों और खजानों को अपना कह सकता है? राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि वह केवल मेहमान होगा। अब साधु ने कहा, तो महाराज यह संसार भी तो हमारे लिए कुछ ही दिनों का ठिकाना है। हम इस पर इतना अहंकार क्यों करें? राजा को साधु की बात समझ में आ गई। उन्होंने अब घमंड को त्याग दिया और साधु से ज्ञान प्राप्त किया। अब साधु चलते चलते एक गहरी गुफा में पहुंचे, जो एक पवित्र स्थान माना जाता था। वहां उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया और अंत में आत्मज्ञान प्राप्त किया। अब वे समझ चुके थे कि सच्चा सुख ना तो धन में है, ना किसी भौतिक वस्तु में, बल्कि मन की शांति और परोपकार में है। जब वे वापस अपने गांव लौटे तो वहां के लोग आनंदित हो उठे। अब वे केवल एक साधु नहीं बल्कि एक संत बन चुके थे। उन्होंने अपने ज्ञान से लोगों को जागरूक किया और उन्हें जीवन की सच्चाई बताई। मित्रों,
यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें धैर्य, सेवा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तक हम केवल अपने स्वार्थ में उलझे रहेंगे तब तक हमें सच्चा सुख नहीं मिल सकता। लेकिन जब हम त्याग, सेवा और ध्यान के मार्ग पर चलेंगे तब हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाएगा।